Okay. So Cl2 is used in the chlorination process. Okay. So in chlorination process, we can use Cl2. In the presence of sunlight, okay, radiation ये h mu है, E is equal to h mu पढ़ा था ना आपने, फोटोन की एनर्जी है। थोड़ा सा और समझो आप एक बात कि यहाँ पे C2H4 है, ओके, C2H4Cl2। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। ओके, सो C2H4 प्लस Cl2 इट गिव्स यू C2H3Cl कर दो, एक Cl हटा देना है और कुछ नहीं है। C2H4Cl2 या फिर हाँ, यहाँ पे इथिन होगा ऐसे, C डबल बॉन्ड C H H H H। तो अगर इसमें हम Cl2 डालते हैं तो ये C2H4Cl2 हो जाएगा। हेलोजिनेशन प्रोसेस आपको पता है ये चीज, तो कि वहां पे भी हम लोग क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। ओके, अब बहुत मोस्ट टाइम पे पॉइंट जो आपको याद रखना है वो पॉइंट। अब तक हमने कितना पढ़ा पता है? क्लोरीन की सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्शन, फिर हमने नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखी, फिर हमने ये देखा अगर H2S है तो S को रिप्लेस कर देगा। कई बार तो अगर लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की तो वहां से भी वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है Cl। ठीक है, और ये हाँ, ये दिखाता है एफिनिटी टुवर्ड्स इट। फिर हमने देखा Cl2 की अमोनिया के साथ रिएक्शन, उसमें आपको ये याद रखना है कि अमोनिया के साथ एक्सेस Cl2 डाले तो क्या होगा और एक्सेस अमोनिया डाले तो क्या होगा। फिर Cl2 की हमने OH माइनस के साथ रिएक्शन देखी, उसमें हमने ये देखा कि एक बार जो है वो कैसा है बच्चों, माइल्ड है, माइल्ड है, और एक बार जो है वो कैसा है बच्चों, बहुत ही, एक बार बहुत ही कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है। तब दोनों में कौन सी रिएक्शन होती होगी वो देखा। फिर हमने देखा एक ब्लीचिंग एजेंट वाला देखा, फिर हमने कौन सा देखा बच्चों, ब्लीचिंग एजेंट वाला पॉइंट देखा। उसके बाद हमने कौन सा पॉइंट देखा बच्चों, हेलोजिनेशन वाला पॉइंट देखा। अब हम जो देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे लिक्विफाइड क्लोरीन है, सपोज ये लिक्विफाइड क्लोरीन है, तो ये धीरे धीरे अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है लिक्विफाइड Cl2 तो इट विल लूजेज इट्स येलो कलर। पड़े पड़े ही वो येलो कलर निकाल देता है, मतलब पहले येलो कलर था अब तो है ही नहीं येलो कलर। क्यों सर, ऐसा क्या होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। पड़े पड़े Cl2 का डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, पड़े पड़े Cl2 का डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है HCl प्लस HOCl में। Cl2 का डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है पड़े पड़े HCl और HOCl में, तो उसकी वजह से उसका येलो कलर चला जाता है। समझ रहे हो बात? उसकी वजह से उसका येलो कलर चला जाता है, दैट्स व्हाट। और दूसरा कि यहां से जो है, यहां से फिर क्या होगा, Cl2 के अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो HOCl जो है वो क्रिएट करेगा HCl प्लस O। HCl प्लस क्या आ जाएगा, O आएगा। HOCl में क्या आएगा, HCl प्लस O, नेशेंट ऑक्सीजन, एंड दिस ऑक्सीजन विल एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लास्ट वाला पॉइंट देखो, अगर Cl2 का जो ये वाटर है, Cl2 वाटर इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा क्यों? तो उसमें क्या होता है, H2O प्लस Cl2 HCl प्लस HOCl होता है। फर्दर है HOCl में क्या कन्वर्ट होता है, HCl प्लस O। तो ये जो नेशेंट ऑक्सीजन होता है किसी के भी साथ जुड़ के उसका ऑक्सीडेशन करा देता है। एक तो ये होता अनस्टेबल है, फिर क्या होता होगा, एक तो है ऑलरेडी अनस्टेबल, फिर जो भी इसको मिलेगा उसके साथ ये जुड़ के उसको क्या कर देगा, जोड़ देगा। सपोज ये ऑक्सीजन है तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे कोई कलरलेस सब्सटेंस है, उसके साथ अगर ये ऑक्सीजन जुड़ा तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलर, कोई कलर्ड सब्सटेंस है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पे सपोज कोई
कलरफुल सब्सटेंस है हमारा, तो उसके साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेगा और उसको क्या कन्वर्ट कर देगा भाई, कलरलेस में। तो मीन्स क्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और SO2 is a good oxidizing, SOD is a good bleaching agent due to reduction. फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, Cl2 पड़े पड़े क्या होता होगा बताओ, Cl2 पड़े पड़े येलो कलर को रिमूव कर देता है, क्यों, वो कन्वर्ट हो जाता है HCl और HOCl में। HOCl है हाइपोक्लोराइट, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोक्लोरिक एसिड, अदरवाइज हाइपोक्लोरस एसिड, आगे पढ़ेंगे। हाइपोक्लोरस एसिड है, वो वापिस नेशंट ऑक्सीजन क्रिएट करेगा जो कि एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लास्ट वाला पॉइंट देखो आप, it is powerful bleaching agent, Cl2 is a powerful bleaching agent। आई बात समझ में, उसमें एक प्रॉपर्टी हमने ये देखी, चलो एक और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी देखते हैं, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे यूज होता है। तो इन एसिडिक मीडियम ये जो है सामने वालों को क्या कर सकता है बच्चों, Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है Fe+3 में, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में, खुद का रिडक्शन, लेकिन कैसे एक्ट होता होगा वो, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सर स्टार्ट किया था आपने लेकिन ओके, बाद में रिज्यूम बंद हो करना गया भूल सर। गया, ओके ठीक है। चलो क्लोरीन की, क्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Fe+2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है, SO3-2 से SO4-2, SO2 से H2SO4, I2 से कन्वर्ट होगा HiO3, सो आई कैन से Cl2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी बात, Cl2 इज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट, Cl2 अगर पड़ा रहने दो Cl2, ओके वापिस वही पॉइंट, अगर आप Cl2 पड़ा रहने देते हो और इसमें अगर H2O है, it's going to be converted into the HCl and HOCl, इसका येलो कलर निकल जाएगा, और इसमें जो HOCl है वो वंस अगेन डिग्रेड हो जाता है, इसमें जो HOCl है वो डिग्रेड हो जाता है बच्चों किसमें, HCl+O। तो ये जो होता है वो कलर वाले जो कंपाउंड होता है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ के उनको कलरलेस बना देता है। तो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, कलरलेस बनाने चीज को, तो ये जो ऑक्सीजन क्रिएट होता है ना वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो दो चीज Cl2 की बहुत ही हमने खास देखी, पहली वाली हमने ये देखी, इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे कौन सा देखा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे कौन सा होगा बताओ, और यहाँ पे जो आएगा दूसरा आएगा वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह। हूँ, चलो हो गया इतना। यस सर। यूजेस देखते हैं इसके Cl2 के। तो सबसे पहले आ गया ब्लीचिंग एजेंट, यही दो प्रॉपर्टी है, तो यही प्रॉपर्टी को तो यूज करेंगे। अगर आप इसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करना चाहते हो तो ब्लीचिंग किन किन का ब्लीच कर सकते हैं, तो याद रखो, वुड पल्प, पेपर और रेयन जो होते हैं, पेपर और रेयन, उनको उनमें से येलो स्पॉट या फिर उसके प्योरिफिकेशन के लिए ये वुड पल्प हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल, कॉटन एंड टेक्सटाइल वहां पे भी ये यूज होता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, वाओ, सोना चांदी च्यवनप्राश। ओके, इसके बाद इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि CCl4, सब में क्लोरीन आएगा, जिसमें भी क्लोरीन आएगा वहां पे हम यूज करने ही वाले हैं, और क्या, रेफ्रिजरेंट।
चलो इसके बाद इन स्टरीलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, आप पता है स्विमिंग पूल में जाते हो तो पहले क्लोरिनेशन करते हैं, उसका क्लोरिनेशन यस। होता है, धुंधला धुंधला दिखता है। आपकी जो एसएमसी में से जो पानी आता है ना, वो भी क्लोरिनेशन वाला होता है, क्लोरिनेटेड होता है वो भी, उससे जम्स चले जाते हैं, समझे बात। मोस्ट Yes, मोस्ट sir. मोस्ट एमपी एमसीक्यू, इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्जीन, फॉस्फीन नहीं है, फॉस्जीन नहीं है, फॉस्जीन, COCl2, ये हो गया कुछ इस तरह से, COCl2 फॉस्जीन। फिर टीयर गैस, याद रखना ये टीयर गैस का फॉर्मूला है, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन। ओके, बस फॉस्फीन फॉस्जीन याद रखो और कुछ नहीं। फॉस्फीन तो होता है PH3, फॉस्जीन ये पॉइजनस गैस है ये भी, और ये COCl2 है, ये हो गया आपका टीयर गैस। और एक आता है मस्टर्ड गैस, ये क्या होता है मस्टर्ड गैस, तो मैं आपको बता दूं, मस्टर्ड गैस में हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से Cl, इस तरह से होता है, इस तरह से, तो ये दोनों ClCl हो गए, समझे आप, यस और नो। Yes, sir. चलो और कोई बात है तो आप बता सकते हो। तो ये हो गया आपका कौन सा गैस भाई, मस्टर्ड गैस। यहाँ पे CH2CH3 आएगा, यहाँ पे भी CH2CH3, ऐसे याद रखो, दो जो है ये Cl 1 2 उसके बाद S 1 2 उसके बाद Cl, ऐसे, मतलब यहाँ पे दो, ये 3 कार्बन हो गए, गलत हो गया, 2 कार्बन होने चाहिए। सल्फर 2 कार्बन, 1 2 और फिर Cl, 1 2 फिर Cl, तो ये मस्टर्ड गैस हो गया। फिर देखो ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन, तो ये हो गया आपका टीयर गैस। डाइक्लोरोकार्बोनिल कंपाउंड, ये हो गया फॉस्जीन COCl2। इन सभी की प्रिपरेशन में हमें कौन चाहिए बच्चों, Cl2 चाहिए चाहिए एंड चाहिए। सो अब हम यहाँ पे लेक्चर एंड करेंगे, ये था पूरे का पूरा Cl2। ओके चलो, और कोई डाउट है तो बता देना। यस, इथिन प्लस H2Cl2, यस, वही इसी तरह आपको रख देना, और कुछ नहीं होता इसमें।